सॉरी बेटा, कट गया था। 10th ट्रांसपोर्टेशन पार्ट 3। अब ये वीडियो आपकी 2 वीडियो जाएंगी क्योंकि कट गया था हमारा। तो अब ब्लड प्रेशर के बारे में समझा रही थी मैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है किसी भी पर्सन का। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह से रहता है। सिस्टोलिक प्रेशर, जो आपको मैंने ये बताया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आर्टरीज में क्या प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन के दौरान वेंट्रिकल्स में क्या प्रेशर रहता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं हम लोग। ओके, तो ये जो नॉर्मल पर्सन है अगर उनका हम देखें तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ Hg नॉर्मल के लिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है ये, मान लो आपका, और इसको मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ स्फिग्मैनोमीटर। ये स्फिग्मोमैनोमीटर ये यूज़ होता है टू मेज़र द बीपी। हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ज़्यादातर हाइपरटेंशन होती है कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स की वजह से, जब इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस होती है ब्लड फ्लो के लिए, और रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। इसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स इनटेक सिंपल कंपाउंड्स सच एज CO2 एंड वाटर, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना फूड बना लेते हैं। ये केमिकल लीव्स में होता है। ये प्लांट जो है इनको मिनरल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, जो ये सॉइल से लेते हैं। अब रूट हेल्प करती हैं प्लांट को मिनरल एब्जॉर्ब करने में, वाटर एब्जॉर्ब करने में फ्रॉम द सॉइल। लेकिन प्लांट जो बिगर साइज़ के होते हैं वो उनके पास स्पेशल चैनल्स होते हैं जिसके ज़रिए ये मटेरियल, मिनरल्स हो चाहे वाटर हो, ट्रांसपोर्ट होता है पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। और ये 2 टिश्यू हैं हमारे पास जो कि इंडिपेंडेंट पाथवेज हैं, ये इस पर्पज़ में काम में आते हैं। पहला है जाइलम और दूसरा है फिलोम। इनको हम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू ऑफ प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। ये आपने अपनी 9th क्लास में भी स्टडी कर रखा है। वन पाथवे मूवमेंट ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए है कि मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल बाय रूट्स, जाइलम। सेकेंड पाथवे है मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव्स। लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोडक्ट बना उसका मूवमेंट वो फिलोम के जरिए होगा। अब पहला अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को देखें जो कि जाइलम के जरिए होता है हमारे पास। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जाइलम वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जो है प्लांट्स में वो जाइलम है। इसमें वेसल्स और ट्रैकिड्स 2 तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं। जाइलम टिश्यू जो है वो प्रेजेंट है, जाइलम टिश्यू इज प्रेजेंट इन रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स एंड root cells that are close contact of soil actively uptake ions। जब प्लांट्स जो हैं वो पहले वाटर्ड होते हैं तो एक्सेस वाटर रिमूव होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब जब ट्रांसपिरेशन होती है पौधे में तो इससे एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है जो वाटर कॉलम पे एक पुल डालता है और जो लॉस हुआ है ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर का उसको फुलफिल करता है। इसके लिए 2 थ्योरीज हैं, एक रूट प्रेशर थ्योरी, एक सक्शन पुल थ्योरी। रूट प्रेशर जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है नाइट में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। सक्शन पुल जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये दिन में के लिए है। एनर्जी जो है वो नहीं चाहिए होती ट्रांसपोर्ट जब भी हम जाइलम के थ्रू करते हैं वाटर का। इसके बाद आपके पास आता है ये है, जैसे जब ट्रांसपिरेशन होती है, लॉस ऑफ वाटर होता है लीफ सरफेस से,
तो सारे वाटर कॉलम इस चैनल पे, जाइलम के चैनल पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर जो है फिर अगेन रूट्स पे पड़ता है। रूट्स जो है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं जितना लॉस इधर हुआ होता है। ट्रांसपीरेशन का काम होता है पहला, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। सेकेंड, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ द प्लांट, थर्मो रेगुलेशन करता है, बॉडी के सरफेस को, प्लांट बॉडी के सरफेस को कूल रखता है। दूसरा आपके पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ये वाटर का मूवमेंट हो गया। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अदर मटेरियल, जैसे कि फूड हो गया, ये प्लांट्स में जब होता है तो हम इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस। शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर स्टोरिंग और सप्लाई इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब इट इज़ डन यूजुअली when substances are in rich quantity such as in leaves and taken there where they have to be stored such as in stem or roots। अगर स्प्रिंग के दौरान देखें तो इट इज़ रिवर्स्ड, फूड स्टोर जो है स्टेम और रूट में, रूट्स इनटेक्स इज टेकन टू लीव्स एंड बर्ड्स, जहाँ एनर्जी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है एनर्जी सोर्स का होना। ठीक है, तो जो भी ट्रांसफ़र होता है फूड, अमीनो एसिड्स या बाकी सब्सटेंसेस, जो कि सुक्रोज हो गया जैसे, ये फिलोम के जरिए होता है। और जब भी फिलोम से ट्रांसपोर्ट होता है देन इट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ज़रूर होती है इसमें, यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी यूटिलाइज होती है इसमें। सुक्रोज जैसे ही मूव करता है लीफ सेल से फिलोम, तो ये एनर्जी चाहिए इसको। फिर सुक्रोज का ट्रांसफ़र इंक्रीज होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल की वजह से, और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्लांट इसको ये देता रहता है। फिर फिलोम, जिस टिश्यू को जितनी ज़रूरत है उतनी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, तो अगर हम इसका एक फ्लो चार्ट से देखें तो सुक्रोज जो है एटीपी यूज़ करेगा, फिलोम टिश्यू में चला जाएगा, फिलोम टिश्यू से मूवमेंट होगा अदर टिश्यूज़ में, और वाटर जो है उसकी अपटेक जो है वो फिलोम टिश्यू से टिश्यू में होती रहेगी जैसे ही सुक्रोज एंट्री करेगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो, पोटेंशियल जो है वो चेंज होती रहती है। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।